गांव मुरली नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था। मुरली अपने गांव में जमींदार के गोदाम में बोरियां उठाने का काम किया करता था। एक दिन शाम को मुरली अपना काम खत्म करके अपने घर जाता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ पर हो तुम? क्या तुम नहीं जानती कि काम से लौटने के बाद जब तक मैं तुम्हें देख ना लूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। मुझे देखकर चैन नहीं मिलता या मेरे हाथ के पराठे खाकर चैन नहीं मिलता? अरे तुम खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती हो, लेकिन तुम्हारे हाथ के पराठे का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आज मैंने आपकी बात जान ली थी। मैंने आज आपके लिए पराठे ही बना कर रखे हैं। आप हाथ पैर धोकर आ जाइए, मैं आपके लिए पराठे लगा देती हूँ। फिर मुरली हाथ पैर धोकर पराठे खाने बैठ जाता है। जानती हो भाग्यवान, तुम्हारे हाथ के पराठे जो भी खाएगा वो उनका दीवाना हो जाएगा। फिर दोनों पराठे खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रोज की तरह मुरली अपने घर से जमींदार के गोदाम जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां जाकर गोदाम की हालत देखकर मुरली हैरान हो जाता है। क्या हुआ जमींदार साहब, गोदाम में आग कैसे लग गई? पता नहीं मुरली, ये तो मुझे भी, मेरा बहुत भारी नुकसान हो गया है। और हाँ मुरली, अब तुम कल से काम पर मत आना, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया है। जमींदार की ये बात सुनकर मुरली दुखी हो जाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ आपको आज? आपका चेहरा ऐसे मुरझाया क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम बस थोड़ा सा पानी लाकर दे दो। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? मैं जिस जमींदार के यहाँ काम करता था उसके गोदाम में आग लग चुकी है, तो उसका भारी नुकसान हो गया है। इसलिए उसी ने सभी को काम से निकाल दिया है, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं बचा है। अब मुझे तो ये सोच के चिंता हो रही है कि अपना घर कैसे चलेगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों परेशान ना हूँ? अपना खर्चा कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अपने गांव के पास जो जंगल है, अब आप वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाना और गाँव में बेचना। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर अगले ही दिन से सुबह उठकर मुरली लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला जाता है। वहां जाकर मुरली कुछ लकड़ियां काटकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। अरे मुरली भाई, लकड़ियाँ तुम क्या भाव दे रहे हो? ये लकड़ियों का बंडल पूरे 50 रुपए का है। अरे मुरली, इतनी महंगी लकड़ियाँ कौन लेगा? इससे अच्छा तो हम जंगल से ही काट कर ले आएंगे ना। अगर तुम्हें ये लकड़ियाँ 20 रुपए में देनी है तो दो, वरना रहने दो। फिर मुरली उसे लकड़ियां देकर और 20 रुपए लेकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ, आज आप फिर से उदास नजर आ रहे हो? जंगल से लकड़ियां काट कर नहीं लेकर आए क्या? मैं जंगल से लकड़ियां भी काट कर लेकर आया था और उन्हें गांव में भी बेचा, लेकिन उन लकड़ियों के बदले मुझे केवल 20 रुपए ही मिले। अरे तो इस पे इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? कल से आप थोड़ी लकड़ियां और ज्यादा काट कर ले आना। लेकिन भाग्यवान, तुम्हें पता है लकड़ियां काट कर लाने में कितनी मेहनत लग रही है, उतना मुझे दाम नहीं मिल रहा है। अरे अभी अपन और कर भी जा सकते हैं, अपने पास केवल अभी एक ही रास्ता है, तो जैसा चल रहा है आप वैसे ही चलने दीजिए। कम से कम अपन को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा ना। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुरली रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गांव में बेचा करता, लेकिन इस काम से मुरली को ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए और मेहनत भी दोगुनी थी। फिर एक दिन मुरली लकड़ियां बेचकर अपने घर जाता है। आप जल्दी से हाथ पैर धो लीजिए, मैंने आज आपके पसंदीदा पराठे बनाए हैं। फिर मुरली हाथ पैर धोकर पराठे खाने बैठ जाता है। सुनो भाग्यवान, मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्यों ना अपन पराठे बनाकर बाजार में बेचें, क्योंकि तुम्हारे हाथ के पराठे बहुत ही लाजवाब है। मुझे विश्वास है अपना ये काम जरूर चलेगा। हाँ, अपन ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने में वैसे भी बुराई क्या है? हम दोनों मिलकर इस काम को शान से करेंगे।
हाँ हाँ भाग्यवान, अपन दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन अपने पास पराठे बनाकर बेचने के लिए पैसे तो है ही नहीं। इसके लिए आप अपने गांव की सेठ हीरालाल से पैसे ले आओ। हाँ भाग्यवान, मैं ऐसा ही करूँगा। तो क्यों ना अपन ये काम कल से ही शुरू कर दे। मैं कल सुबह जल्दी जाकर सेठ से पैसे लेकर पराठे बनाने का सामान ले आऊँगा। फिर अगले दिन सुबह मुरली उठकर सेठ के यहाँ चला जाता है। सेठ जी, आप मेरी हालत तो जानते ही हैं। जमींदार साहब के गोदाम में आग लगने के बाद से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को मैं कैसे भूखा रखूं? आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, जिससे मैं कोई काम शुरू कर सकूं। मैं आपके ये पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अरे मुरली, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो और ईमानदार हो, लेकिन अब तुम्हारी हालत किसी से छुपी थोड़ी है। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन ब्याज सहित वापस भी लूंगा। हाँ ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे बस पैसे दे दीजिए। फिर सेठ मुरली को कुछ पैसे दे देता है। मुरली वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और पराठे बनाने का सामान खरीदकर अपने घर ले आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर पराठे बना लेते हैं। अब बहुत सारे पराठे बन गए हैं, तो भाग्यवान, मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में जाता हूँ। ऐसा कहकर मुरली अपना ठेला लेकर निकल जाता है। आइए आइए, गरम गरम पराठे खाइए, एक बार खाइए और फिर बताइए। आइए आइए। अरे देखो, लग रहा है ये पराठे वाला नया आया है। पहले तो इसे यहाँ पराठे बेचते कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो एक बार चलकर खाकर देखते हैं। फिर दोनों उसके पास जाते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम? क्या तुम इसी गांव के हो? और ये पराठे तुम कैसे दे रहे हो? अरे भाई, मैं इसी गांव का हूँ और मेरे पराठे केवल 15 रुपए का एक है। तुम मेरे पराठे एक बार खाकर तो देखो और फिर बताओ कि कैसे लगते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, हमको एक एक पराठा दे दो। मैं चक्कर देखता हूँ, अगर खराब निकला तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। फिर मुरली उन दोनों को एक एक पराठा दे देता है। फिर सुरेश और राजू पराठे खाते हैं। अरे वाह वाह, कितने लाजवाब पराठे हैं। अरे वाह, वाकई में कितने लाजवाब पराठे हैं। ऐसे पराठे तो पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। सुनो भाई, तुम ऐसा करो, मुझे और पराठे दो, मैं खाऊंगा और मेरे घर लेकर जाऊंगा। तो मेरे लिए पूरे 10 पराठे पैक कर दो। जरूर जरूर, मैं आप लोगों को खिलाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। अगर भाई तुम्हारे पराठे का यही स्वाद रहा तो तुम्हारे बहुत पराठे बिकेंगे। और उधर दूसरी ओर अरे ये क्या, सुबह से आज तो मेरा एक भी पराठा नहीं बिका। मैं कब से गरम गरम पराठे लेकर बैठा हूँ, फिर भी लोग पराठे खाने नहीं आए और अब तो धीरे धीरे मेरे पराठे ठंडे होते जा रहे हैं। तभी वहाँ से सुरेश गुजर रहा होता है। अरे भाई, अब तुम्हारे पराठे कोई नहीं खाएगा। वो गांव में नया पराठे वाला आया है, वो बहुत ही अच्छे और लाजवाब पराठे बेचता है। उसके पराठे में एक अलग ही स्वाद है। मैं कहता हूँ एक बार तुम भी खाकर आओ, फिर पता चलेगा। ओ, तो ये बात है, कोई नया आदमी आकर मेरे धंधे को चौपट कर देगा, ऐसा तो मैं कैसे होने दूंगा। वो सब छोड़ो गोलू भाई, अब तुम अपना ध्यान रखो। ऐसा कहकर सुरेश और राजू वहाँ से चले जाते हैं। उस नए पराठे वाले को मजा तो चकाना ही पड़ेगा और वो भी मुझे याद रखेगा कि अब उसका किससे पाला पड़ा है। फिर शाम होने पर मुरली अपने घर चला जाता है। देखो देखो भाग्यवान, आज अपनी कितनी सारी कमाई हुई है। इतनी कमाई तो जमींदार साहब के यहाँ काम करने से भी नहीं हो रही थी और ना ही लकड़ियाँ बेचकर हो रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है अब अपना व्यापार जम गया है। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब तुम्हें और ज्यादा पराठे बनाने पड़ेंगे। हाँ जरूर जरूर, मैं अब से और मन लगाकर पराठे बनाऊंगी आपके लिए। अब हमें अपने पराठे का नाम दूर दूर तक फैलाना होगा। हाँ हाँ, देखना ऐसा ही होगा। अब अपने को कोई दुख नहीं होगा और अब जल्दी ही सेठ हीरालाल के पैसे भी लौटा पाओगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही मुरली अपने पराठे का ठेला लेकर बेचने के लिए चला जाता है।
आइए आइए भाइयों और बहनों, गरम गरम पराठे खाइए। आइए आइए, आ जाइए, गरम पराठे खाइए। देखिए गरम पराठे हैं, गरम पराठे, आइए आइए। तभी वहाँ गोलू भी अपना ठेला लेकर आ जाता है और अपने मन में सोचता है, आज तो मैं अपनी सब्जी में नशीली दवाई मिलाकर लेकर आया हूँ। आज जो भी मेरे पराठे खाएगा वो बार बार आएगा, और एक बार जो मेरे पराठे खा लेगा वो कभी भी मेरा ठेला छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगा। गोलू अपने मन में ऐसा सोचकर बोलता है, अरे भाई लोगों, वो पराठे छोड़कर जरा यहाँ आओ। मेरे पास मेरे पराठे के साथ स्पेशल सब्जी है, और वो सब्जी बिल्कुल फ्री है। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। अरे सुरेश भाई, ये गोलू तो पराठे के साथ सब्जी भी फ्री में दे रहा है। चलो चलो अपन वहाँ चलकर खाते हैं। फिर गोलू सबको अपनी सब्जी और पराठे खिला देता है। देखते ही देखते गोलू के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर बेचारा मुरली दुखी हो जाता है और अपने ठेले को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे ये क्या, आज तो आप बिना सारे पराठे बेचे ही घर लौट आए। आज मैंने एक भी पराठा नहीं बेचा, और अब मुझे लग रहा है कि अपन को अपना ये व्यापार बंद करना पड़ेगा। अरे अचानक ये क्या हो गया? सब तो अच्छा चल रहा था, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपना जरा सा ही मुनाफा हुआ था कि दूसरे पराठे वाले ने तो मुझे हरा ही दिया। तो आप उसकी वजह से इतना उदास हो रहे हो? अरे भाग्यवान, उदास नहीं हूँ तो क्या हूँ। सब लोग उसी से पराठे खा रहे थे, आज अपना एक भी पराठा किसी ने नहीं खाया। लेकिन उस दूसरे पराठे वाले ने ऐसा क्या किया जो सभी लोग उसी के पास ही पराठे खाने जा रहे हैं? वो अपने पराठे के साथ स्पेशल सब्जी दे रहा है, जिससे लोग उसके 5-5 पराठे खा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर उसकी सब्जी में कुछ ना कुछ मिला हुआ है, वरना एक आदमी 5-5 पराठे कैसे खा सकता है। अरे आप परेशान मत होइए, अगर अपन सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो ऊपर वाला हमारे ऊपर जरूर कृपा करेगा। आप बस देखते जाइए। फिर कुछ दिनों बाद मैंने कुछ दिनों से लोगों को सब्जी में दवाई मिलाकर अपनी तरफ कर लिया है। अब लोगों को मेरे पराठे का स्वाद लग चुका है, इसलिए अगर मैं अपने पराठे का दाम बढ़ा भी दूं तो भी लोग मेरे पास ही आएंगे, मुरली के पास नहीं जाएंगे। तभी वहाँ सुरेश और राजू पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। अरे भाई सुरेश और राजू, मैंने आज मेरे पराठे के दाम बढ़ा दिए हैं। अब तुम्हें मैं एक पराठा 20 रुपए का दूंगा। अगर तुम्हें मेरे पराठे खाने हो तो खाओ, वरना तुम मुरली के यहाँ चले जाओ, क्योंकि मैं अच्छी चीज का अच्छा दाम तो जरूर लूंगा। हाँ गोलू भाई, तुम सही कह रहे हो। अच्छी चीज का दाम तो अच्छा ही लगता है, और वैसे भी एक पराठे से कोई पेट नहीं भरता। फिर गोलू अपने मन में सोचता है, ये तो मैं जानता हूँ, चाहे मैं कितनी भी कीमत बढ़ाऊं, तुम मेरे पराठे जरूर खाओगे। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम मुझे एक पराठा खाने के लिए दे दो। अरे अम्मा, अगर पैसे हो तो ही मेरे ठेले पर आओ, वरना आगे चले जाओ। फिर वो बूढ़ी औरत आगे चली जाती है। क्या हुआ अम्मा? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भूखी हो। हाँ बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुमसे पराठे खरीद कर खा सकूं। तो क्या हुआ अम्मा, आप तो मुझे पैसे मत देना, आप बस अपना पेट भर के पराठे खा लो। लेकिन बेटा, तुम्हारे तो पराठे वैसे ही नहीं बिक रहे हैं, और अगर तुम मुझे ऐसे ही फ्री में दे दोगे तो तुम्हारा और नुकसान हो जाएगा। अरे अम्मा, आप उसकी चिंता मत करो, आप तो बस अपना पेट भर के पराठे खाओ। फिर मुरली बूढ़ी औरत को पराठे दे देता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अरे तुम ही हो ना गोलू पराठे वाले? हाँ जी साहब, मैं ही हूँ गोलू पराठे वाला। बताइए क्या हुआ, क्या किया मैंने? तुम अपनी सब्जी में नशीली चीज मिलाकर बेच रहे हो। तुम्हें देने वाला आदमी पकड़ा गया है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम चलो हमारे साथ थाने। फिर पुलिस उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। फिर अगले ही दिन से मुरली के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है, और देखते ही देखते
मुरली बहुत पैसे कमा लेता है और अपना कर्ज भी चुका देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए और अपने फायदे के लिए दूसरों को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना एक दिन हमारा ये लालच हमें ही अपने जाल में फंसा लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।